झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जो हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत, आज क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें होने जा रही हैं आज? जो है पूरे हंग मैदान होने की पूरी संभावना है। देखिए, विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्रवाई में भाग लेने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जो है धीरे धीरे आने लगे हैं। आज क्या रहेगा सदन में आप लोगों का रुख सरकार को लेकर? देखिए, हम लोग जिस दिन से आए हैं उस दिन से अपना मांग पे अटिल हैं और आज भी वही रहेगा। किसानों को जिस तरह से इन लोगों ने धोखा दिया, धान खरीदारी नहीं हो रहा है, युवाओं के साथ जिस तरह से छल हुआ है और बढ़ते अपराध पे जो ग्राफ बढ़ा है उस पे भी कंट्रोल करना है। और हर काम, विभागीय काम बिल्कुल कहा जाए तो रुक गया है। हम लोग बिल्कुल मायूस हो गए हैं। विधानसभा में जाते हैं तो जनता उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि कब रोड का काम कंप्लीट होगा, बिल्डिंग का काम कंप्लीट होगा, कि किसी का आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हो रहा है, किसी का मैया योजना बिल्कुल छोटा छोटा टूटी बटाकर बंद कर दिया गया है, विधवा पेंशन बंद है, वृद्धा पेंशन बंद है। तो मतलब कमियां ही कमियां हैं। उस मुद्दे को लेकर हम लोग जारी रखेंगे अपने मांग को जब तक सही विधि व्यवस्था। कहाँ बोलने दिया जा रहा है? हम लोग बोलते तब तो मतलब कुछ मौका मिलता, बहुत कम। अब कल एक दो विधायक जन हमारे बोले और 2-3 दिन तो आप देखे ही हैं कि किस तरह से हम लोग को लड़ना पड़ा, हमारे बातों को दरकिनार किया जाता है। तो ऐसे ऐसे ये मुद्दे हैं। आप देखें कि हमारे धनबाद जिला में जहरीली गैस लगातार निकल रहा है। उस पर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से एक टीम भेजा जाए जिसको कि उस पर कम से कम उस जहरीली गैस के बारे में कई ऐसा एजेंसी है कि पता लगा सकती है कि आखिर मतलब इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं बंद हो सकता है। आप कोयला का नापी कर सकते हैं कि इतना किलोमीटर अंदर है, लेकिन गैस के बारे में हम नापी नहीं कर सकते हैं। गैस का कोई उपाय नहीं है। यानी ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है हटाने का। आप गरीब तबके के लोगों को परेशान कर रहे हैं। घर से बेघर एक कुटिया में कहीं ना कहीं सरकार और विशेषज्ञ मिलकर मिली भगत से गरीब परिवार को लात मारने का काम कर रही है। ये जो हम लोग होने नहीं देंगे। आप किसी को घर दे तो रोजगार कहाँ से दीजिएगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो ये सारे चीज़ें हैं हम लोगों के लिए बीच। बिल्कुल बिल्कुल। भाई क्या कह रहे थे? देखिए माधवी, आज भी जो है बीजेपी पार्टी जो है जिस तरह है पूरा क्रोध नजर आ रहा है और जिस तरह सरकार को घेरते हुए आप देखिए शुरुआती दिनों से जिस तरह विभिन्न मुद्दों के लेकर सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहा है, तो आज भी जो है पूरे हंगमेदार होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। देखिए, विपक्ष के विधायक रागिनी सिंह झरिया के और प्रदीप यादव, साथ ही सत्ता पक्ष के सभी विधायक जो है आने लगे हैं। देखिए, आज चौथे दिन जो है सदन की कार्रवाई में अगर बात करें तो पहले दिन जो है प्रश्नकाल होंगे और दूसरी पाली में जो है राजकीय विधायक जो है सदन पटल पर लाए जाएंगे और देखिए विस्तृत रूप से जो है विधेयक पर चर्चा होगी। लेकिन अगर विधायक ज़्यादा रहने पर जो है कल जो है फिर से चर्चाएं होंगी, उसके बाद जो है पारित किया जाएगा। देखिए, द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होने के बाद जो आप देखिए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहे हैं, चाहे किसानों की बात करें या फिर छात्रवृत्ति को लेकर बात करें या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। तमाम चीज़ों को लेकर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सामने दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है कोडरमा की विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी आई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तो जो है जो विधानसभा शीतकालीन सत्र का कार्य दिवस है वो बहुत छोटा है और उसी छोटे कार्य दिवस में जो है तमाम सवाल रखने उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष को जो है बोलने का मौका जो है सदन में नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह के जो है चर्चाएं सदन में आप देखिए शुरुआती दिनों से देखते आ रहा है और कल जो है बीजेपी के विधायक जो है सदन के बाहर जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे हैं। विभिन्न प्रकार, चाहे बालू की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है सत्ता विपक्ष के विधायक जो है इसी सदन के बाहर दिखाई दिए। उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी कुछ इसी तरह जो है विपक्ष के विधायक जो है सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएंगे और सारा के जो है सवालों का जवाब जो है जवाब लेने की कोशिश किया जाएगा। देखिए, कल बाबूलाल मरांडी की बात करें या सीपी सिंह की बात करें, विभिन्न मुद्दे को लेकर जो है खास करके अनुपूरक बजट को लेकर भी विपक्ष के जो है सत्ता पक्ष को आरोप लगाया और साफ तौर पर कहें कि जो अनुपूरक बजट लाया गया है उससे बजट लाया जाता है सदन में, लेकिन उसकी खर्च नहीं होती है और कई तरह के आरोप देखे मिले। देखिए,
इस वक्त सदन के बाहर जो है तमाम सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायक जो है सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए बीजेपी विधायक जो है नवीन जायसवाल जो है कल तर्क तेवर में नजर आए और जो है सामने दिखाई दिए। हम जरूर इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ घूम जाए। कहाँ है जी सब? सबको नहीं आया। किन मुद्दों के साथ आज है नवीन जी सदन के बाहर? देखिए सरकार आप ही लोग बात पे तो है। सरकार कांग्रेस जेएमएम आरजेडी 2024 के चुनाव में संकल्प पत्र जो गठबंधन का संकल्प था और 1 वोट 7 गारंटी उन्होंने जनता से वादा किया था और सातों का सातों गारंटी उन्होंने जनता से जो वादा किया उसको धोखा देने का काम किया। इसी विषय पर आज हम लोग सदन के बाहर सरकार से मांग रख रहे हैं और कल सदन के अंदर मैंने सभी बातों को बिंदुवार क्रमशः सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने एक भी गारंटी और उन्होंने जो घोषणा किया था उस पर एक शब्द नहीं कहा। इसीलिए लाचार और मजबूर होकर आज सदन के बाहर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए कि सदन चल रहा है और ट्रेजरी बेंच से माननीय मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि झारखंड में 100 रुपया 100 CFT में बालू दे रहे हैं। इससे बड़ा शर्म की बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि 45 से 50 रुपया पर CFT, इसका मतलब है कि 100 CFT का 4500 रुपया से लेकर 5000 रुपया तक आम जनता को बालू का भुगतान करना पड़ रहा है। और वो कह रहे हैं कि 100 CFT का 100 रुपया। तो अब सदन से, ट्रेजरी बेंच से और माननीय मंत्री के द्वारा गुमराह करने वाली बात से कितना झारखंड की जनता आहूत है। हमको सैकड़ों फोन आया कि सदन में माननीय मंत्री ने 100 रुपया 100 CFT का बालू का दर किया, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि माननीय मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें सदन के अंदर अपने ट्रेजरी बेंच से खड़ा होकर ये बताना चाहिए कि उन्होंने जो कल कहा वो अज्ञानता में कहा, नहीं जानते हुए अगर मंत्री इस तरह का, ये भाषण का मंच नहीं है। यहाँ पर जो माननीय मंत्री बोलते हैं वो सदन और सदन की प्रॉपर्टी है और पूरे झारखंड उसको देखता है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा दुखद बात है। यशवंत, आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर पोर्टिको के बाहर देखने को मिल रही है? बिल्कुल माधवी, देखिए विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन जो है जिस तरह आप देखिए 2-3 दिन से जिस तरह हंगामेदार हो रहा है, उसी तरह जो है एक बार फिर विपक्ष के विधायक जो है सदन की कार्रवाई में शामिल, जैसे यहाँ पे शामिल होने के लिए पहुंचे उसके बाद जो है हाथ में पोस्टर लेते हुए जो है बाहर में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इनका जो अभी देखिए पोस्टर के माध्यम से बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है जब चुनाव हुआ था और चुनाव में जो है कहे थे कि 1 वोट 7 वोट की गारंटी का धोखा, यानी 1 वोट में जो है 7 वादे जो है जनता को जो वादे किए उसको पूरा करेंगे। लेकिन अभी तक जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह के विपक्ष के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि जो है जो वादे किए थे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी तक पूरा नहीं किए हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर जो है विपक्ष के विधायक एक बार फिर से जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे हो गया अब हो गया। अरे भैया हम गाना थोड़ी गाना जानते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, बोलिए हेमंत सरकार, भूलिएगा आप, भूलने ना देंगे हम, जब तक जनता का जवाब नहीं मिलेगा तब तक आपसे पूछते
रहेंगे हम हेमंत सरकार, क्या हुआ तेरा वादा, बोलिए हेमंत सरकार। तो देखिए, कोडरमा के विधायक डॉक्टर नेहरा यादव गीत के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन वादों को याद कर रहे हैं, उन वादों को याद दिला रहे हैं कि जो आपने चुनाव में जो है जो वादा किए थे वो वादा को अभी तक पूरा नहीं किए हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर कोडरमा के विधायक डॉक्टर नेहरा यादव जो है गीत के माध्यम से सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जो है राज्य की जनता से जो वादा किए हैं उसे क्यों पूरा नहीं किए हैं। तो देखिए, विपक्ष के विधायक जो है यहाँ पे एक बार फिर जो है सदन के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, 2-3 दिन से पहले सदन की बाहर की बात करें या सदन के अंदर की बात करें, चाहे किसानों की बात हो, चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, इन तमाम मुद्दों के लेकर जो है विपक्ष के विधायक लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, सभी जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सदन की करता है, कौन किसको कहाँ रखेगा इसके लिए कोई चिंता नहीं। अच्छा, खजाना खाली है क्या दादा? खजाना खाली नहीं है। बोलने का मौका सप्ले देखिए, सप्ले में सड़क नहीं बन रहा था, सप्लीमेंट्री में हम लोग को मिल गया पैसा और हम लोग की सड़क बनेगी, इसलिए क्या हुआ तेरा वादा, अच्छा वो मेरे सारे वादे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, एंटरटेनमेंट अच्छा है, लेकिन फिर भी लोगों को लेकर के इस तरह से गाना गाने से और एंटरटेनमेंट करने से, संसद भवन हो या फिर हमारा विधानसभा हो, सदन के अंदर हो या बाहर हो हल्ला करना, जब भी हम तमाशा करते तो एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे लोगों का जो हित है, जिस उद्देश्य से मैं पहले भी आपको बोला था, मैंने जिस उद्देश्य से हमारे लोगों ने यहाँ हमें गीत गाने के लिए, टेबल पीटने के लिए, हल्ला करने के लिए, चिल्लाने के लिए नहीं भेजा है। हमारी जो योजनाएं हैं जो ज़मीन पे उतरनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई हो, छात्रवृत्ति हो, हर एक मुद्दे, किसान के मुद्दे हैं, उस पर जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। अब कल का सदन बताइए, कल का सेशन लास्ट, आप लोग सब तो रहते हैं वहाँ पे, कॉरिडोर में आप भी रहते हैं, आपने देखा सब भाग गए। अब सवाल करते इनका जितना टाइम निर्धारित था, आपस में आप बोल रहे हैं, आप ऐसी बातें बोलते हैं, आप जानते हैं कि कैमरा अट्रैक्ट होगा, ऐसी उलझुल बातें करना, लूज टॉक करना क्या शोभा देता है? कैमरे के लिए आप बात करते हैं, अरे अपनी जनता के लिए बात कीजिए, जो जनता के हित में हो। देखिए कैसे कौन चर्चा नहीं करता है, कौन आपकी बातों को रोकेगा। आप बोल के तो देखिए, आप जनता के हित की बात करते नहीं है, उल जुलूल बातें करते हैं, लूज टॉक करते हैं। आपका लूज टॉक कौन सुनेगा? कैमरे में ही ये चीजें अच्छी लगती हैं, लोगों को हंसाने का काम करना है। कपिल शर्मा में चले जाइए लोग शो में, बड़ा मजा आएगा, हम भी आनंद लेंगे। लेकिन संसद भवन हो या विधानसभा हो, ये मजाक का जगह नहीं है। यहाँ पे आप लोग आके के मजाक करते हैं, इतिहास के साथ खिलवाड़ करते हैं। वर्तमान में बात कीजिए अगर हिम्मत है तो, जन मुद्दों पे आप बात कीजिए। जन मुद्दों पे आप बात ही नहीं करना चाहते हैं, भाग जाते हैं आप सदन छोड़ करके। शर्म आना चाहिए इन लोगों को, शर्म भी नहीं आता इन लोगों को। तो खजाना खाली करने वाला जो इन लोग का है, इनकी मनगढ़ंत कमजोर करने का, सरकार को कमजोर दिखाने की इनकी एक मंशा है। कुनीति बोलते हैं इसको, चाणक्य की भाषा में कुनीति बोलते हैं। जब आपका जो स्वार्थ है ना वो सिद्ध नहीं होता है, तो इंसान ऐसी छोटी छोटी हरकत करता है, छोटे छोटे र्यूमर्स फैलाता है। बोलते हैं ना कि जो अच्छी लगी लड़की अब हमको नहीं मिली था तो बेकार है, वो तो उसको ना चलना नहीं आता, वो अच्छी नहीं है। तो सरकार तो मिली नहीं, चला पाए नहीं, लोगों ने इनको चुना नहीं। अब कह रहे सरकार खजाना खाली है। खजाना असली में खाली हुआ था 14 से 19 में, जब डबल इंजन की सरकार जो है हाथी उड़ा रही थी। आज हमारी सरकार के पास पैसा भी है, बस समस्या ये है कि केंद्र का छात्रवृत्ति क्यों, बहुत डिटेल में आपको हमारा विभाग मंत्री समझा रहे हैं। भाई कल भी तो मैंने देखा, आपको सारा अंश पढ़ करके बता रहे थे कि हमारा जो अंश है केंद्र सरकार का, ये जो गाना कह रहे क्या हुआ तेरा वादा, केंद्र सरकार माननीय मंत्री प्रधानमंत्री को ये बोले, हे प्राणनाथ है इनके, नमो जो बना हुआ देश का बना करके रखे, नमो 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 करके रखे हुए हैं, उनको जाकर के अर्जी लगाएं कि हे प्रभु प्राणनाथ हमारा दे दीजिए, हमारा अंश झारखंड का, हमको सरकार घेर रही है।
तो सरकार तो घेरेगी ही, हमारा अंश है, हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, हमारा अधिकार है भाई, संवैधानिक तरीके का हमारा अधिकार है, हम लड़ेंगे, हमारा अंश हमें आप दे दीजिए। तमाशा मत कीजिए, तमाशा कर रहे हैं ये लोग। तो ये तस्वीरें हम आपको पोर्टिको की बाहर की दिखा रही थी, है, जहां अभी तक जो पर है सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए जो चीजें गलत हो रही हैं जी बिल्कुल यशवंत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको विधानसभा से दिखाई, जहां आज भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।